हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 4 से लेकर के 10 सितंबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग लिब्रा। सेवन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड, Ace of Cups, okay. The Devil, Knight of Wands, the Star, okay. Bottom of the deck is Ace of Sword. So पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। साइन यहाँ पर है एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, स्पेसिफिक साइन में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जेमिनी है, एक्वारियस है, सजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न है। सजिटेरियस काफ़ी स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कैप्रिकॉर्न और एक्वारियस भी वैसे काफ़ी स्ट्रांगली है। ओके, सो यहाँ पर दो एसेस हैं तो डेफिनेटली कोई नई शुरुआत की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो नई शुरुआत आपके लिए होने जा रही है। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड। देखिए, एस ऑफ सोर्ड का मतलब डेफिनेटली ये है कि आप बेसिकली ट्रूथफुल रिलेशनशिप चाहते हैं, एक ट्रूथफुल नई बिगनिंग चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। आप चाहते हैं कि इस पर्सन, ये जो पर्सन है ये आपसे अपनी सारी सच्चाई बताए, अपनी जो हिडन जो सीक्रेट्स हैं जो इन्होंने आपसे काफ़ी टाइम से छुपा के रखे हैं और आप जानने की कोशिश भी कर रहे हैं चीज़ों को, लेकिन ये पर्सन आपको हमेशा घुमा देते हैं। इस तरह की चीज़ें आप इस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं लेकिन अभी तक आपको इसका कोई भी क्लू नहीं लगा है। तो आप चाहते हैं एक नई रिलेशनशिप स्टार्ट हो, लेकिन आप चाहते हैं वो ट्रूथफुल बेसिस पे हो। ओके, सो जस्टिस कार्ड है तो ऑलरेडी ये जो पर्सन है ये काफ़ी कुछ झेल चुके हैं अपना पास्ट में, एंड नाउ उनका कर्मा सेटल हो चुका है। अब वो चाहें तो वो आपको बता सकते हैं, लेकिन वो डरते हैं कहीं वो आपको खो ना दें। ओके, सो अभी क्या है कि वो बैलेंस बना के चलना चाहते हैं आपके साथ। ओके, सो वो अभी तक वही चीज़ें बता रहे हैं आपको जो चीज़ आपके लिए नेसेसरी हैं या फिर इस रिलेशनशिप के लिए बेहतर हैं। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो वो पर्सन अभी आपके साथ सिर्फ बैलेंस बना करके चलना चाहते हैं और अभी आपको अपनी सच्चाई जो शायद आपसे छुपी हैं वो सारी चीज़ें आपसे अभी हिडन ही रखना चाहते हैं जस्टिस कार्ड से। तो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से ही डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 8 ऑफ वॉन्ड्स है। 8 ऑफ वॉन्ड्स से डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होने वाला है और बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि आप भी उतने ही पैशनेट हैं जितना ये पर्सन खुद भी पैशनेट हैं और आप दोनों के बीच में एक लगातार बातचीत होने जा रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। और यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड है। द वर्ल्ड कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपके लिए पास्ट की जो चीज़ें हैं वो अब एंडिंग होने को है, एंड इट्स लाइक कि आपके लिए नई शुरुआत भी होने को है। एट द सेम टाइम मैं ये देख रहा हूँ कि अभी आप क्लोजर की तरफ बढ़ रहे हैं पास्ट की चीज़ों को लेकर के। पास्ट की चीज़ों को अब आप बिल्कुल अंत करके एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ेंगे, एंड उससे पहले आप चाहते हैं कि एक कन्वर्सेशन हो, एक ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से कि पास्ट की कोई भी चीज़ आगे फ्यूचर में आड़े ना आए। ओके, सो द वर्ल्ड कार्ड से हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो और एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हो या फिर ये सब उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ नाइट ऑफ सोर्ड है। तो यस, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपसे मिलने आ जाएंगे क्योंकि वो कन्वर्सेशन जल्द से जल्द करना चाहते हैं आपसे, और आप अभी एक्चुअली इस कन्वर्सेशन से बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये पर्सन बहुत उतावले हैं, बहुत इम्पेशेंट हैं और आपसे बात करना ही चाहते हैं।
फेस टू फेस बैठ करके, तो यस ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 7 ऑफ कप्स है फर्स्ट कार्ड। देखिए जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं आपको लेकर के कि आपके मन में क्या क्या चल रहा है, और एट द सेम टाइम मैं ये देख रहा हूँ कि आप भी एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि आपके भी दिमाग में अभी काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, आपके पास ऑप्शंस भी हैं और आप उन ऑप्शंस को देख भी रहे हैं कि ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, लेकिन उन सभी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको दिखाई दे रही है, कुछ ना कुछ कैच आपको दिखाई दे रहा है। एंड 7 ऑफ कप से कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज्ड हैं चीज़ों को लेकर के कि इन सभी के साथ कभी भी आपकी चीज़ें वर्कआउट कर भी पाएंगी कि नहीं। ओके, सो अनश्योर टाइप के मुझे नज़र आ रहे हैं आप। और एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी के लिए कि जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था गिव अवे चैलेंज में, उन सभी के लिए जो विनर्स होने थे, 3 विनर्स मैंने आपको प्रॉमिस किए थे, तो वो अनाउंस कर दिए जा चुके हैं। तो आप प्लीज़ अपना नाम चेक करके आप मुझे ईमेल कर सकते हैं अगर आप विनर हैं तो। ओके, सो यस यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपकी अटेंशन चाहते हैं, ये पर्सन आपको चाहते हैं कि आप उनको अटेंशन दें, वो आपको अटेंशन दें और रेसिप्रोकेट हो चीज़ें। और एट द सेम टाइम मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो लोग हैं आपको अप्रोच कर रहे हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं आप लाइमलाइट में हैं और वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के जेलस होते हैं, ये भी चीज़ मैं देख रहा हूँ। ओके, तो ये जो जेलसी है वो कहीं ना कहीं ये आपके पीछे से किसी और चीज़ में निकाल सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और शायद इन्होंने निकाली है इस तरह की चीज़। 6 ऑफ वॉन्ड से हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये क्या चीज़ है? देखिए 7 ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि इन्होंने आपके पीठ पीछे कुछ ऐसे काम किए हैं जो शायद आपके लिए एक्सेप्टेबल ना हो, और आप यही इंफॉर्मेशन आप इनसे चाहते हैं। आप यही चाहते हैं कि ये लोग ये जो पर्सन है ये अपनी सच्चाई आपसे बताएं कि ये कुछ तो फिशी कर रहे हैं जो आपको पता होना चाहिए, राइट। एंड ये पर्सन आपसे यही चीज़ें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एस ऑफ कप्स है, तो ये पर्सन अपनी टैक्टिक्स को यूज़ करके या फिर अपनी चालाकियों को यूज़ करके ये आपको बहलाने फुसलाने की बात करेंगे, एक नई शुरुआत करने की कोशिश करेंगे कि भुला दो पीछे की बातें जो भी हुई हैं वगैरह वगैरह, और उन सबको गोल मोल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एस ऑफ कप से नो डाउट आप इस पर्सन से प्यार करते हैं, नो डाउट ये पर्सन भी आपसे प्यार करता है, लेकिन इनका कुछ पास्ट ऐसा है जो काफ़ी डार्क रहा है, काफ़ी सीक्रेटिव रहा है, काफ़ी कुछ उसमें पंगे रहे हैं। तो आप वो ट्रुथ जानना चाहते हैं, वो नेगेटिव चीज़ें भी जानना चाहते हैं, क्योंकि एक नई शुरुआत से पहले आप मेक श्योर करना चाहते हैं कि इस पर्सन की वजह से कोई आगे प्रॉब्लम ना आए। और द डेविल कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि यस यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, यस यहाँ पर किसी के साथ अनहेल्दी अटैचमेंट रहा है, यस यहाँ पर मे भी हो सकता है कि किसी बुरी आदत का यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इन्फ्लुएंस रहा है। द डेविल कार्ड मुझे ये चीज़ शो कर रहा है। तो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन किसी के साथ हो सकता है फिज़िकल अट्रैक्शन में रहा हो, या फिर हो सकता है कि बहुत शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप में रहा हो, जबकि वो आपके साथ भी रिलेशनशिप में रहे हैं जब आपके साथ इनका कुछ टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना हुआ था, राइट। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं कोई ऐसा पर्सन इनकी लाइफ में आया है जो आया और हवा की तरह चला गया, ऐसा दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड से। दैट मीन्स कि कोई ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप इनके पीछे पास्ट में रहा है, जिसकी चीज़ें ये आपसे छुपा रहे हैं, जो चीज़ें ये आपको रिवील नहीं करना चाहते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द स्टार कार्ड से आप बेसिकली विश करते हैं कि ऐसा कुछ ना हुआ हो जो आपके लिए ऑब्जेक्शनेबल हो, और आप यही चीज़ विश कर रहे हैं कि ये पूरी चीज़ें सही हों। लेकिन इस हफ्ते आई डोंट सी कि आपको ये चीज़ें रिवील हो रही हैं, ये चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। लेकिन हाँ, आपको जो शक है वो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ दम तो है, डेफिनेटली ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर कि क्या रहेगा आपका आउटकम।
3 ऑफ पेंटिकल्स है, यस, एंड डेथ एंड रीबर्थ है। देखिए नो डाउट यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन रही थी, बट वो थर्ड पार्टी सिचुएशन को भुला करके ये पर्सन अब आगे बढ़ना चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप की, लेकिन आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपसे सच बोले, ये पर्सन आपको सच सच बताए कि ऐसा क्या हुआ था, राइट। एंड डेथ एंड रीबर्थ से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि यहाँ पर आपका जो रिलेशनशिप है एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, और एक साइकिल है जो ऑलरेडी एंड होने की कगार पे है, और जल्दी ही एंड हो करके एक नया जन्म लेने वाला है ये रिलेशनशिप, नई शुरुआत होने वाली है इस रिलेशनशिप में, राइट। एंड अब टर्म्स थोड़े से अलग होंगे इस रिलेशनशिप के, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आया है। यूनिवर्स कह रहा है कि यहाँ पे अट्रैक्शन डेफिनेटली है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपके टुवर्ड्स, एंड वो चाहते हैं कि आप उनकी तरफ ध्यान दें और पास्ट को ना देखें, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप उस पर्सन की असलियत को भी जानते हैं, लेकिन आप इसलिए चुप हैं क्योंकि आपके अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं जो कहीं ना कहीं आपको इस रिलेशनशिप से भटकाव दिला रही थी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए ये ट्रू हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नहीं। एंड मैं कुछ लोगों के लिए ये भी देख रहा हूँ मैसेज कि आपको भी अपने अंदर कुछ झांकने की ज़रूरत है। आई मीन कुछ गलतियाँ तो आपकी भी रही हैं जिस वजह से ये पर्सन आपसे दूर चला गया, तो ये उन बाकी लोगों के लिए है। ओके, सो यस, हो सकता है कि यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाह रहा हो कि आपको सेल्फ इवैल्यूएशन करने की भी ज़रूरत है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।